नमस्कार बच्चों, मैं टी रुचिका, गणित व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बस्तर से। पढ़ाई तुम्हारे द्वारा सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं गणित का पहला अध्याय गणित का इतिहास पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे हमारे जीवन में गणित का क्या महत्व है, के क्षेत्र में भारत का क्या योगदान रहा है तथा वैदिक गणित के कुछ अंश। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी गणित हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी गणित से अछूती नहीं है। हम घड़ी पर समय देखें या बाजार में किसी वस्तु की खरीदी बिक्री करें, पैसों का लेन देन करें या अपने घर से स्कूल तक की दूरी नापे, हर क्षण हम गणित के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। हम जिस भी विषय का अध्ययन करते हैं उसका आधार भी गणित ही होता है। जैसे हम इतिहास में राजा महाराजाओं के शासनकाल के बारे में पढ़ते हैं, भारत कब आजाद हुआ या पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, या पढ़ते हैं, तो क्या हम बिना गणित के कैलेंडर पढ़ सकते हैं? जीव विज्ञान में पढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, या 1 मिनट में दिल 72 बार धड़कता है, तो यह गणना हम गणित के बिना कभी नहीं कर पाते। अंग्रेजी या हिंदी भाषा की पढ़ाई में सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि अंग्रेजी में 26, हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। इसी तरह हम जिस भी विषय को पढ़ते हैं, वो चाहे भौतिक हो, रसायन हो या सामाजिक विज्ञान, हम मूल रूप से गणित को आधार बनाकर ही आगे बढ़ते हैं। गणित का इतिहास जान पाना हम और आप के सोच के परे है। विश्व भर में गणित के क्षेत्र में बहुत से कार्य हुए, चाइना, अरब देश, मिस्र हो या भारत, हर देश का अपना कुछ न कुछ योगदान रहा है। गणित के इतिहास पर दृष्टि डालने पर हम देखते हैं कि गणित में भारत का योगदान अत्यंत विशिष्ट और अतुलनीय रहा है। सर्वप्रथम हम अंक गणित के बारे में पढ़ेंगे। गणित का मतलब ही अंकों का खेल होता है। अंक गणित गणित की प्रमुख शाखा है। रोज के दिनचर्या में अंकों का सर्वाधिक उपयोग होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर हम घड़ी में समय देखते हैं तो वो अंक है। अगर हम आज की तारीख जानते हैं तो वह भी अंक है। अंकों की गणना में शून्य का महत्वपूर्ण स्थान। शून्य की कल्पना का श्रेय महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि तथा पिंगल को दिया जाता है। शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि शून्य के लिए ज्योतिषादि ग्रंथों में खम शब्द को शून्य के अर्थ में प्रयुक्त किया गया। खम शब्द का तात्पर्य आकाश और शून्य भी होता है। अंक पद्धति। अब इन अंकों के लेखन की अलग अलग पद्धतियां प्रचलित हैं। गणित अंकों के बिना अकल्पनीय है। संख्या लेखन के विभिन्न पद्धतियों और प्रणालियों जैसे देवनागरी, रोमन तथा हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली का अध्ययन हमने पूर्व कक्षाओं में हुआ है। इन संख्याओं को व्यवस्थित करके इन्हें स्थानीय मान दिया जाता है। किसी भी संख्या को शून्य सहित 10 अंकों में व्यक्त करना और प्रत्येक अंक को एक निरपेक्ष मान और एक स्थानीय मान देने के कारण यह अंक पद्धति वैज्ञानिक अंक पद्धति है। स्थानीय मान आधुनिक संख्या प्रणाली या हिंदू अरेबिक प्रणाली की विशेषता है। यजुर्वेद संहिता, रामायण तथा उसके बाद के धार्मिक ग्रंथों में 1 से लेकर 10 की घात 53 तक की संख्याओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि 10 की घात 11 को हम न्यूनतम कहते हैं, 10 की घात 21 को उत्संग, 10 की घात 31 को हेतुहीलम, 10 की घात 41 को नित्रवाद्यम तथा 10 की घात 53 को तलक्षणा। इन संख्याओं को नोट कर याद करना है, यह परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम देखेंगे कूटांक क्या है।
अभी तक हमने अंकों और संख्याओं की बात की। जब किसी संख्या को अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे कूटांक कहते हैं। गणित में हम मान लेते हैं कि रामू की उम्र x वर्ष है या पेड़ पर y आम लगे। जब हमें निश्चित मान नहीं पता होता है तब हम मान की जगह पर एक चर राशि लेते हैं और प्रश्न हल कर उस चर राशि का निश्चित मान ज्ञात करते हैं। प्राचीन काल से कूटांक पद्धतियां प्रचलित थीं, जिनका प्रयोग ज्योतिषादि ग्रंथों में किया गया है। उनमें तीन प्रणाली ज्ञात है: वर्णांक प्रणाली, शब्दांक प्रणाली तथा व्यंजनांक प्रणाली। इससे हम बीज गणित पढ़ते हैं। बीज गणित तथा अंक गणित में अनेक समानताएं हैं, परंतु इन दोनों में मुख्य यह है, अंक गणित में ज्ञात या व्यक्त राशि की बात की जाती है, जबकि बीज गणित में अव्यक्त या अज्ञात राशि की बात की जाती है। अव्यक्त राशि का अर्थ है चर राशि, जिसका मान हमें अज्ञात हो, इसे बीज राशि भी कहते हैं। इसलिए अव्यक्त गणित को बीज गणित या कुटक गणित भी कहते हैं। चर राशि में हम प्रायः अंग्रेजी अक्षर A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z, L, M, N, O आदि अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं या हिंदी वर्ण अ, ब, स, क, ख, ग का भी उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम रेखा गणित या ज्यामिति के इतिहास पर नजर डालते हैं। प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न ज्यामितीय आकारों जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत इत्यादि से वेदियां बनाने का वर्णन है, जैसे गरुड़ वेदी, कूर्म वेदी तथा श्रीयंत्र। मतलब रेखा गणित का उपयोग हमारे पूर्वज वेदों और पुराणों में भी करते थे। अगर हम प्राचीन कलाकृतियों तथा बड़े बड़े मीनारों, गुंबजों तथा कब्रों को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि ज्यामिति की जानकारी तथा बहुत पुराना है। अब हम बोधायन प्रमेय को समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने एक बोधायन शुल्ब सूत्र दिया था, जिसका आशय है कि एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। वर्ग 3 का क्षेत्रफल बराबर वर्ग 2 का क्षेत्रफल धन वर्ग 1 का क्षेत्रफल। इसे हम सामान्यतः पाइथागोरस प्रमेय के रूप में जानते हैं। एक आयत का विकर्ण आयत को दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित करता है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच यह संबंध यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस के नाम पर पाइथागोरस प्रमेय के नाम से प्रचलित है, जिनके अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। एक समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और जिन दो भुजाओं में समकोण बनता है उन्हें लंब और आधार कहते हैं। तो इस चित्र के अनुसार AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। इसी सूत्र को सैकड़ों वर्ष पूर्व भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने उदाहरण सर्वाधिक व्यापक रूप में व्यक्त किया। यह प्रमेय वास्तव में बोधायन प्रमेय या शुल्ब प्रमेय कहलाता है। बच्चों, गणित के प्रश्नों को हल करते समय हम पाई का उपयोग करते हैं। आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने परिधि और व्यास के अनुपात का लगभग परिमित मान निकाला था, जिसे पाई से दर्शाते हैं। पाई बराबर परिधि बटे व्यास। इस प्रकार उनके अनुसार पाई का मान 3.1416 प्राप्त हुआ, जो आज भी मान्य है। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, यह नाम आपको कंठस्थ याद रखना है। इन्होंने वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना की।
इस ग्रंथ में 16 सूत्र तथा 13 उप सूत्र हैं। इन सूत्रों का उपयोग हम इस पाठ के आगे के भाग में करेंगे। परीक्षा में वैदिक गणित के रचयिता का नाम तथा उनमें कितने सूत्र होते हैं यह प्रायः पूछा जाता है। गणित की एक और शाखा से आपका परिचय कराते हैं जो इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में भी है, वह है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह गणित के प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र एवं खगोल शास्त्र में इसका उपयोग ग्रहों के स्थानों की गणना करने में की जाती थी। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों रामानुजन तथा ब्रह्मगुप्त आदि का त्रिकोणमिति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बच्चों, इस तरह इस वीडियो में हमने गणित के प्रमुख शाखाओं तथा महान गणितज्ञों का संक्षिप्त परिचय जानने की कोशिश की है। इसी के आधार पर आप एक प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आप सभी बच्चों को बताना है कि आप सभी दीक्षा ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस वर्ष स्कूल खुलने में देरी हो सकती है तो आपको पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए दीक्षा ऐप से सभी ऑनलाइन पुस्तक पढ़ सकते हैं तथा पाठ्य पुस्तक डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।